Today we'll be talking about how to connect two different sentences. आज सिर्फ आपको कनेक्शंस के बारे में मैं बताऊंगा कि सेंटेंस किस तरीके से आपके कनेक्ट होते हैं, है ना. हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस. हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस. किस तरीके से अलग अलग वाक्यों को हम लोग कनेक्ट करते हैं, अलग अलग वाक्यों को हम जोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना. तो सबसे पहले जो है हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस में हम सबसे पहले जिस चीज को स्टडी करेंगे वो क्या है. मैं चाहता हूं पूरा अटेंशन एक एक स्टूडेंट का. देखो, सबसे पहले हाउ टू कनेक्ट डिफरेंट सेंटेंसेस में हमें देखना है, जैसे मैंने कहा उसे नहीं पता क्या करना है. अब पहला कनेक्ट देखना, कोई भी WH वर्ड के बाद अगर क्या करना है, क्या बोलना है, क्या लिखना है, इस तरीके से आता है, तो उसे नहीं पता. शी डज नॉट नो क्या करना है, what to do. क्या नहीं करना है, तो यहां बीच में देखो कॉमा लगा है, what not to do. क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आज स्टूडेंट जो है एक या दो सेंटेंस बोल के रुक जाता है. He is unable to speak continuously because he doesn't know how to connect different sentences. So she doesn't know what to do, what not to do. दूसरा सेंटेंस मैंने कहा उसे पता है कहां जाना है और कहां नहीं. बोलो, she knows where to go and कहां नहीं जाना है, where not to go. ठीक है. शी नोज उसे पता है, वेयर टू गो कहां जाना है, वेयर नॉट टू गो कहां नहीं जाना है ना. ऐसे ही रवि स्पीक्स, रवि बोलता है क्या करना और क्या नहीं. रवि स्पीक्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. या रवि जानना चाहता है, रवि वांट्स टू नो. रवि वॉन्ट्स टू नो क्या करना है और क्या नहीं. रवि वॉन्ट्स टू नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. तो पहली जो कैटेगरी इसमें WH वर्ड जो है वो आपका डायरेक्ट आ रहा है, उसके बाद टू लगकर आप वर्ब लगा रहे हो. ठीक है. अब यदि मान लीजिए कहीं पर आप ये पूछो, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है. ठीक है. अब कोई WH वर्ड बीच में आए, ठीक है, सेंटेंस के बीच में आए, तो आपको क्या करना है. यहां भी वैसे WH वर्ड आ रहा है लेकिन उसके जस्ट बाद वर्ब आ रही है. अब एक कंप्लीट सेंटेंस आया तो आपको क्या करना है. उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, तो ही आस्क्ड मी. ध्यान देना, कनेक्टिव में कभी भी दैट मत लगाना अगर WH वर्ड आ रहा तो. उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज आएगा कि वॉज आएगा. अब आप सुन के कहोगे तो आप कहोगे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज. कंप्लीटली रॉन्ग भैया. यहां पर आस्क्ड लिखा है जो कि क्या है, V2, वो आपकी सेकंड फॉर्म है. तो आप कहोगे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. मतलब जहां इज लिखा है वहां क्या लगाओगे आप, वहां आप वाज लगाओ. ये कुछ इस तरीके से आपका बनेगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. उसने मुझसे पूछा मेरा नाम क्या था. ऐसे देखो, उसने मुझसे पूछा या उसने मुझसे कहा तुम क्या कर रहे हो. अब चूंकि पूछा है इसलिए आस्क्ड. ही आस्क्ड मी तुम क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे तुम कहा है, मतलब आई होगा इसका. आई व्हाट आई वॉज डूइंग, व्हाट आई वॉज डूइंग. शी आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग. यू नो, मैंने उससे कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. अब ये बात आपने उससे कही है तो आपने उसे क्या किया है, रिप्लाई किया है. तो आई रिप्लाइड हिम दैट, या फिर आई टोल्ड हिम दैट मैं कुछ नहीं कर रहा हूं. मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग कि आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. चूंकि यहां पर लिखा है रिप्लाइड इसलिए आई वॉज हो जाएगा. आई वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग. ठीक है. तो क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं कि जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो उसको क्या पैटर्न से फॉलो करना है हमें. जैसे होता क्या है, आप लोग जब किसी चीज़ को बोलते हो, समझते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों को दिक्कत देती है, प्रॉब्लम देती है. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक आज हम स्टडी कर रहे हैं. मैंने कहा
क्या आप जानते हो उसके पास क्या है? बोलो, डू यू नो वॉट ही हैज? ठीक है, डू यू नो वॉट ही हैज। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप जानते हो उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, तो बोले वॉट डज ही हैव, ऐसा कुछ बनाते हैं जो गलत है। किसी को लगता है वॉट ही डज हैव, ये भी गलत है। सही कौन सा है? WH वर्ड के लगेगा वॉट, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर लगेगा हैज। ठीक है, डू यू नो वॉट ही हैज, कम ऑन, क्या बोलोगी? डू यू नो वॉट ही हैज, उसे पता है उसके पास क्या है। नेक्स्ट, रीना नोज, रीना को पता है, ठीक है, रीना जानती है वह क्या कर रही है, वॉट शी इज डूइंग। अब अगर मैं कहूं रीना जानती थी कि वो क्या कर रही है, तो रीना न्यू, नो उसका क्या हो जाएगा? न्यू। रीना न्यू वॉट, यहां इसका भी वॉज होगा, वॉट शी वॉज डूइंग। रीना न्यू वॉट शी वॉज डूइंग, रीना जानती थी वो क्या कर रही है। चूंकि यहां पर V2 लिखा है इसलिए हमने इसका वॉज किया। यहां पर आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसलिए यहां पर इजी रहने दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, WH वर्ड के बाद देखो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा रहे हो। क्या कर रही है, तो ऐसा नहीं कि व्हाट इज शी डूइंग, ये रॉन्ग है। व्हाट शी इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग, दिस इज द थिंग एक्चुअली। ऐसे देखो, रोहित ने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं, तो पूछा है मुझसे, तो रोहित आस्क्ड मी, मैं क्या चाहता हूं, व्हाट आई वांटेड। ठीक है, रोहित आस्क्ड मी, रोहित आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड, रोहित आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। ठीक है, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूं, जानती हूं। शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी वेरी वेल। अब कोई मुझे बताएगा मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं का क्या हो गया? वो किसे अच्छे से जानती है? मुझे। और कौन जानता है? वो लड़की। इसलिए इनडायरेक्ट में बनाते वक्त याद रखना है, आई का हो जाएगा शी, और वो किसे जानती है? मुझे जानती है, इसलिए मी हो जाएगा इस तरीके से। तो शी टोल्ड मी दैट शी न्यू मी वेरी वेल। नेक्स्ट, उन्होंने रोहन से पूछा कि तुम कल क्या करोगे, तो दे आस्क्ड रोहन व्हाट ही विल का वुड हो जाएगा, व्हाट ही वुड डू नेक्स्ट डे। आप ध्यान से देखो, ये इनडायरेक्ट में बना हुआ है। ठीक है, पहले ये सेंटेंस ऐसा था, दे सेड टू रोहन व्हाट विल यू डू टुमारो। ठीक है, उन्होंने रोहन से कहा व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। अब इस बात को जब हम अपने शब्दों में कहेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कहेंगे, तो सेड टू का क्या हो जाएगा? आस्क्ड। सो दे आस्क्ड रोहन का रोहन हो जाएगा, कनेक्टिव में व्हाट का क्या लग जाएगा? व्हाट, है ना। सो दे आस्क्ड रोहन व्हाट ही, ये यू किसको बोला जा रहा है? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये यू बोला जा रहा है किसको? ही को, तो ये ही हो जाएगा। विल का क्या हो जाएगा? वुड, और डू का डू, टुमारो का नेक्स्ट डे। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो ये है डायरेक्ट स्पीच और ये है आपकी इनडायरेक्ट स्पीच। और जब हम कभी किसी से कम्युनिकेट करते हैं ना, सो वाइल स्पीकिंग वी ऑलवेज हैव टू यूज इनडायरेक्ट स्पीकिंग। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच का उपयोग होता है बोलते वक्त भैया, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आप इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से यूज करते हो, क्योंकि सेंटेंस कनेक्शन इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो ये तो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो ही आस्क्ड मी कि क्या मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसके लिए इफ लगेगा, इफ आई वॉज टीचिंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अब इसका डायरेक्ट पता है क्या बना था? डायरेक्ट ऐसा बना था,
ही सेड टू मी, आर यू टीचिंग, क्या आप पढ़ा रहे हो? ठीक है, ये ऐसा बना हुआ था। ठीक है, ही सेड टू मी आर यू टीचिंग, उसने मुझसे कहा क्या तुम पढ़ा रहे हो, तो इनडायरेक्ट में बनेगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टीचिंग, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पढ़ा रहा था। तो ये इफ क्यों लगाया? जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब जब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव होता है, यस नो क्वेश्चंस में आता है, तो कनेक्टिव में इफ या वेदर का उपयोग होता है। कनेक्टिव के तौर पर हम इफ या वेदर का उपयोग करते हैं, साथ में यू का क्या हो गया, आई, आर का क्या हो गया, वॉज टीचिंग का हो गया टीचिंग। तो आपका सेंटेंस बना ही सेड टू मी आर यू टीचिंग, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टीचिंग, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज टीचिंग। तो ये आपका इस तरीके से बनता है, इस तरीके से काम करता है, राइट। तो ये चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। मैंने कहा रोहित सेड टू दिनेश, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रहे हो। रोहित आस्क्ड टू दिनेश की ये बजाय रीना कर दो, रोहित आस्क्ड टू रीना व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप क्या कहते हैं, रोहित आस्क्ड रीना। कनेक्टिव में आपका ये जो व्हाट है ये लगेगा। यू किसको बोला जा रहा है, रीना को, तो इसका हो जाएगा शी, आर का हो जाएगा वॉज। ठीक है, रोहित आस्क्ड रीना व्हाट शी वॉज डूइंग, हियर का हो जाएगा देयर, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। तो रोहित आस्क्ड रीना व्हाट शी वॉज डूइंग देयर। गेटिंग? तो ये इस तरीके से आपका चलता है, इस तरीके से आपका वर्क करता है, राइट। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इस बेसिस पर इस चीज को समझें। एडवांस टू बी टू हैव मतलब वही टू बी और टू हैव के डिटेल यूज पढ़ लिए आपने, ठीक है ना, पढ़ा दिए, आपको आते हैं। मैंने कहा रीना जानना चाहती है कि तुम्हारे पास क्या है, रीना वॉन्ट्स टू नो व्हाट यू हैव। ठीक है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि वह क्या चाहता है, यू हैव नो आइडिया व्हाट ही वॉन्ट्स। ठीक है, यू हैव नो आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, व्हाट ही वॉन्ट्स, व्हाट ही वॉन्ट्स वो क्या चाहता है। ठीक है ना, ये इस तरीके से आपको बनेगा, व्हाट लगा है आपका। नेक्स्ट, सीमा ने मुझे गाइड किया क्या करना है, सीमा गाइडेड मी व्हाट टू डू, और क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू। रीना ने सीमा से पूछा तुम कहां रहती हो, जल्दी जल्दी बनाओ। रीना आस्क्ड सीमा तुम कहां रहती हो, वेयर शी लिव्ड। ठीक है, वेयर शी लिव्ड है ना, शी हो जाएगा, तुम कहां रहती हो, तुम बोलोगे सर तुम के लिए तो यू लगेगा, जी नहीं। जब इनडायरेक्ट में बना रहे हो इसे तो याद रखना तुम्हें किसको बोला जा रहा है, सीमा को, तो सीमा एक लड़की इसलिए उसका हो जाएगा शी। तो रीना आस्क्ड सीमा वेयर शी लिव्ड। ओके, सीमा ने रीना से कहा मुझे नहीं पता मैं कहां रहती हूं, तो सीमा टोल्ड रीना दैट, उसे नहीं पता कि वो कहां रहती है, तो शी डिडंट नो वेयर शी लिव्ड, और यहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखो एक पैटर्न ये वाला भी समझो, उसने कहा कि वह क्या कर सकता है, ही, अब कहा मतलब उसने ऐसी घोषणा करी, ही डिक्लेयर्ड व्हाट ही कुड।
पूरी सिचुएशन, यहां V2 लिखा है ना, इसलिए कैन का क्या हो गया, कुड। ही डिक्लेयर्ड व्हाट ही कैन कि ही डिक्लेयर्ड व्हाट ही कुड, ही डिक्लेयर्ड व्हाट ही कुड, है ना। वो जानना चाहता था कि रोहित ने क्या किया और क्या नहीं। ही वॉन्टेड टू नो, रोहित ने क्या किया और क्या नहीं, वॉट रोहित डिड एंड वॉट ही डिडंट। एक बार पूरे स्टेटमेंट को फिर से बोलने की कोशिश करो। ही वॉन्टेड टू नो वॉट रोहित डिड एंड वॉट ही डिडंट। वो जानना चाहता था कि रोहित ने क्या किया और क्या नहीं। ओके, तुम नहीं बोल पाए क्योंकि तुम कहीं और बिजी थे। अब यहां थोड़ा सा ये सेंटेंस स्टेटमेंट अलग चला गया। यू couldn't स्पीक क्योंकि तुम कहीं और बिजी थे, बिकॉज यू वर बिजी समवेयर एल्स। ठीक है, बिकॉज यू वर बिजी समवेयर एल्स। मुझे नहीं पता उसके पास क्या है, मुझे नहीं पता उसके पास क्या है। आई डोंट नो वॉट ही हैज। मुझे नहीं पता उसके पास क्या है। आई डोंट नो वॉट ही हैज। मुझे पता है उसके पास क्या है। क्या कहोगे? मुझे पता है, आई नो, उसके पास क्या है, वॉट ही हैज। और उसके पास क्या नहीं है, एंड वॉट ही डजंट हैव। ठीक है, आई नो वॉट ही हैज एंड वॉट ही डजंट हैव। और अगर आपने आप सिचुएशन चेंज कर दी कि मैं जानता था उसके पास क्या है और क्या नहीं, तो सारा सब कुछ बदल जाएगा भैया। आई न्यू वॉट ही हैड। ठीक है, ध्यान देना, आई न्यू, मैं जानता था, what he had and what he didn't। ठीक है, and what he didn't have। I knew what he had and what he didn't have, है ना। I knew, मैं जानता था, what he had, उसके पास क्या है, and what he didn't have, उसके पास क्या नहीं है। नेक्स्ट, सुनो जो मैं बोल रहा हूं, listen what I'm speaking। Listen what I'm speaking। ओके, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे सुन रहा हूं। He asked me if I was listening to him। ठीक है, He asked me if I listening to him। और मैंने उससे कहा हाँ मैं उसे सुन रहा हूं, एंड आई रिप्लाइड पॉजिटिवली। और हाँ मैंने कहा, एंड आई रिप्लाइड। देखो शॉर्टकट में कहोगे तो आप डायरेक्ट कह दोगे आई रिप्लाइड पॉजिटिवली, मतलब मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। आई रिप्लाइड नेगेटिवली, मतलब मैंने उसे ना में जवाब दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट बोलोगे आई रिप्लाइड पॉजिटिवली, मतलब मैंने उसे हाँ में जवाब दिया कि हाँ मैं उसे सुन रहा हूं। ये बोलने का इंटेंशन है। मतलब पूरा आपको ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि आई टोल्ड हिम दैट यस आई वाज लिसनिंग टू हिम। नो नीड टू से लाइक दिस। इन इनडायरेक्ट स्पीच जस्ट यूज दिस वर्ड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। पॉजिटिवली मतलब हाँ में जवाब दिया, नेगेटिवली मतलब ना में जवाब दिया, है ना, ये इस तरीके से। क्या आप जानते हो वह कहां जा रहा है? क्या कहोगे? क्या आप जानते हो वह कहां जा रहा है? डू यू नो वेयर ही इज गोइंग? क्या आप जानते थे वह कहां जा रहा था? क्या आप जानते थे? डिड यू नो वह कहां जा रहा है, वेयर जा रहा था, वेयर ही वॉज गोइंग। सिचुएशन देखो, डू यू नो, डिड यू नो। डू यू नो वेयर ही इज गोइंग एंड डिड यू नो वेयर ही इज गोइंग, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है और किस तरीके से बन रहा है। कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कल क्या सीखा? कैन यू टेल मी व्हाट यू लर्न्ड यस्टरडे?
कैन यू टेल मी व्हाट यू लर्न्ड यस्टरडे? उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सेलफोन है। ही आस्क्ड मी, ओके, मैं आपके सामने 3 सेंटेंस लिखूंगा, उसमें से एक सही रहेगा, आप मुझे बताइए कौन सा वाला सही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सेलफोन है, तो ही आस्क्ड मी और ही आस्क्ड मी। if or if. He asked me if I have any extra cell phone. I had any extra cell phone and I do have any extra cell phone. Now you have 3 options given over here. उसने मुझसे पूछा क्या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा सेल फोन है, which one is right? He asked me if I had any extra cell phone. He asked me if I have any extra cell phone. He asked me if I do have any extra cell phone. A, B and C. 3 options are given over here. तो आप सबसे पहले ये देखो यहाँ क्या लिखा है. Yes, asked लिखा हुआ है. Asked लिखा है मतलब V2. तो आने वाली जो सिचुएशन है वो भी पास्ट की आएगी, मतलब द राइट आंसर विल बी बी. ए और सी आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि देखो यहाँ हैव लिखा है, यहाँ डू हैव लिखा है, विच इज नॉट राइट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है. ठीक है, तो सेंटेंस को तरह तरह से कनेक्ट किया जाता है. वी हैव द वेराइटीज ऑफ थिंग्स टू कनेक्ट द सेंटेंसेस. इसके अलावा देखो आपको कभी कभी ये भी चीजें दी जाती है, जैसे देखो मैंने कहा शी इज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रही है, बिकॉज शी हैज टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. अब यहां पर इस सेंटेंस को देखना, 2 अलग अलग सेंटेंस है. एक क्या है, शी इज गोइंग टू स्कूल, दूसरा क्या है, शी हैज टू गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे नंबर लाना है. बिकॉज, क्योंकि, है ना, शी इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज शी हैज टू गेट गुड मार्क्स, वो स्कूल जा रही क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाना है. तो आप क्या करो, ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ, आप चाहे तो इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप एक सिंपल सेंटेंस में बना सकते हो. आप ऐसा भी लिख सकते हो कि शी इज गोइंग टू स्कूल टू गेट, ठीक है ना, टू लगाओगे, टू के बाद में गेट, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. ठीक है, शी इज गोइंग टू स्कूल टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम. शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाने के लिए. तो कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज को हटाया हमने और यहां टू इन्फिनिटिव लगाकर इतने को जोड़ दिया, ये भी बन जाता है, ये भी एक तरीका है. तो सेंटेंसेस को जोड़ने के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है, राइट. तो somehow I think you must have understood how the things are actually working, and you can see that the sentences that I'm asking you, how you are using them, how you are actually learning them. So ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी.